नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। लिखा, देश की आजादी के लिए उनका त्याग और बलिदान हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्रपति ने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया है और ट्वीट कर लिखा है, आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं। अमित शाह ने लिखा, उन्होंने अपने असाधारण देश प्रेम, अदम्य साहस और तेजस्वी वाणी से युवाओं को संगठित कर विदेशी शासन की नींव हिला दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हरियाणा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई। हरियाणा में बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्क में लगाई गई नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेताजी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आजादी से पहले ही अपनी सरकार चलाई थी। वहीं उन्होंने आजादी की क्रांति में सबसे अहम योगदान दिया। सीएम ने आगे कहा कि देश की युवा पीढ़ी को नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि नेताजी हमेशा गरीब पिछड़ों को आगे लाने की और देश के आजाद कराने में जुटे रहे हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार, मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़ मौजूद रहे। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। प्रदेश भर में हर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में 7,800 स्थानों पर जय हिंद बोस के नारे लगाए गए हैं। वहीं यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत करके जय हिंद बोस कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बस इस अवसर पर अपने इस संबोधन में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जिन लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया, उनको नमन। टोहाना के वार्ड 19 में नेताजी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर और नेताजी की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस दौरान शहीदों को परिवारों का सम्मान भी किया गया। सुभाष बराला ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नमन करने के लिए कार्यक्रम पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। महम में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और बीजेपी नेता शमशेर खरखड़ा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कैथल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 708 जगहों पर मनाई गई है। इस दौरान जय हिंद बोस के नारों से जिला गूंज गया। फतेहाबाद में भी धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। जिले के 25 जगहों पर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करनाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जिला वासियों को उनके जयंती की शुभकामनाएं दी। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में नेताजी की जयंती मना रही है। आज उनकी जयंती के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी हो गई है। डीसी ने कहा कि देश के युवाओं को आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाने की शुरुआत की।
मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होता है। भारत को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेकर के आजादी मिली थी। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान टोहाना के 14 वर्षीय खुशमान सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग से चित्र बनाया है। भिवानी पराक्रम दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सभी प्रदेशों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई है। उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,33,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 525 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 46,393 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 416 मामले हो गए हैं। इस दौरान लोगों से अब मास्क पहनने की अपील की गई। बिहार में कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,003 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,740 नए केस सामने आए हैं और 16 संक्रमितों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,744 मामले सामने आए हैं। 33 संक्रमितों की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,136 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 42,470 नए मामले सामने आए हैं और 26 लोगों की मौत हुई है। 18,115 मरीज रिकवर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,486 केस सामने आए हैं। एक दिन में 45 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,753 नए मामले सामने आए हैं। 11 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 12,826 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2,595 नए मामले सामने आए हैं। 7,700 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए और 2 की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 20,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,030 नए संक्रमित मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 78 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए हैं। 59 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,080 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 604 नए मामले सामने आए हैं। 799 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,700 के पार। कैथल में कोरोना के कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। भिवानी में कोरोना की लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन लगा रही है और जागरूक कर रही है। लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी भिवानी में 38,000 बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। जिले में कोरोना की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 86% तक लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग दूसरी डोज के लिए भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। फरीदाबाद में पलवल की तरफ से आने वाले भारी वाहनों पर बीते शनिवार रात 10 बजे से लेकर के 23 तारीख दिन के 1:30 तक प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर के पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अगर किसी भारी वाहन चालक को दिल्ली की तरफ जाना है तो वो सिर्फ केजीपी मार्ग से ही होते हुए जा सकता है। वही गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर के 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर कैथल थाना के एसएचओ देवेंद्र सिंह ने अपने पूरे दलबल के साथ शहर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं का औचक निरीक्षण किया।
साथ ही होटल संचालकों को अपने रजिस्टर को मेंटेन रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और बाहर से आए हर व्यक्ति पर जानकारी संबंधित पुलिस को देने के आदेश दिए हैं। कुरुक्षेत्र में लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा है कि गणतंत्रता दिवस अनाज मंडी में कोविड के नियमों के अनुसार मनाया जाएगा। एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा है कि कोविड के नियमों के अनुसार ही गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि पुलिस की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ियां द्वारा सलामी दी जाएगी। सिरसा में कुश्ती खिलाड़ी के समर्थन में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। खिलाड़ियों के खिलाफ महिला डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज केस का ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल 2 महीने पहले खिलाड़ी का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद भी खिलाड़ी ठीक नहीं हुआ। अस्पताल में खिलाड़ी और उसके समर्थन में आए लोगों पर महिला डॉक्टर ने बदतमीजी के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया, जिसे झूठा बता करके ग्रामीण केस रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लुकी गांव का सरकारी स्कूल 12वीं क्लास तक अपग्रेड होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पहले स्टूडेंट 10वीं तक की शिक्षा गांव में ही ग्रहण करते थे और 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। अब गांव लुकी का सरकारी स्कूल अपडेट कर दिया गया है। रतिया के गांव खाई में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगने से गांव के लोगों में भारी रोष है। टावर लगने के कार्य को लेकर के ग्रामीण लामबंद हुए और निजी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि इसी कंपनी का गांव में पहले ही एक टावर लगा है। दूसरा टावर लगने से गांव में रेडिएशन फैलेगा और गांव में कई गंभीर बीमारियां लगेंगी, जिसे विरोध किया जा रहा है। गांव के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस युवक की जगह पर ये टावर लगाया जा रहा है वो गांव में नहीं रहता। इसकी शिकायत गांव के लोगों ने एसडीएम और मुख्यमंत्री को दी। गरौंडा के कोहंड में महाग्राम योजना के कार्यों में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। योजना के तहत गांव में भूमिगत सीवर लाइन डालने में अनियमितता बरती गई है। खुदाई के दौरान खुलासा हुआ कि पाइपों के नीचे डाला गया मटेरियल सही नहीं है, जिससे गड़बड़ी का सीधा असर सीवर लाइन की मजबूती पर पड़ेगा। अम्बाला के कांग्रेस भवन के बाहर एक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस लगा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र लिखाकर रिप्लाई दिया गया है। ये नोटिस गलत है। कांग्रेस भवन एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, जो कि नोटिस लगाया गया है वो कमर्शियल बिल्डिंग की तर्ज पर लगाया गया। सोहना के फ्रेंड्स कॉलोनी में क्रिकेट को लेकर के बार प्रधान और व्यापारी में झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। वहीं महिलाएं और बच्चों को चोट भी लगी है। इस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। इस मामले में एक शिकायत सोहाना थाने में दी गई है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुलाचिका में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में भारी बरसात के दौरान भी वर्कर्स धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। वर्करों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स का कहना है कि सरकार जितना उत्पीड़न करेगी उतना ही आंदोलन तेज पकड़ता जाएगा। कैथल की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टिम्बर मार्केट शाखा में 4 साल फर्जी दस्तावेजों पर किसान क्रेडिट कार्ड बना करके 1 करोड़ 43 लाख रुपए का घोटाला फिर से सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर 6 और लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इन 4 लोगों में से एक आरोपी पहले ही जेल में बंद है। सभी आरोपियों पर जमीन के फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके 91.44 लाख रुपए की राशि हड़पने का आरोप है। सीआईए धारूहेड़ा पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन में से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 बड़े और 2 छोटे टैंकरों सहित 7 गाड़ियां, 1 पंप मशीन और 1 मोटर बरामद किया गया। गुरुग्राम के पटौदी शिव कॉलोनी में 3 चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की जेवरात और कैश चुरा करके फरार हो गए। तीनों चोर चोरी करके बैग ले जाते हुए पड़ोस के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पीएम मोदी ने 7 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। वहीं 2014 में प्रदेश की लिंगानुपात के आंकड़ों में सबसे नीचे था, परंतु अब प्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार हुआ है। कैथल में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले एक हफ्ते में 3 अज्ञात शव मिल चुके हैं। तीसरा शव नई अनाज मंडी में मिला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर के बादली में पैसों के लेन देन पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी गांव के ही एक शख्स पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं गुलाचिका में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सर्दी भी बढ़ती जा रही है। किसान इतनी कपकपाती सर्दी में भी खाद को लेकर धक्के खा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि खाद मिलेगा भी या नहीं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के बाद अब बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर बारिश हुई। दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी। वहीं सर्द हवाओं के बीच होने वाली इस बारिश से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और बल्लभगढ़ में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारत मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित है, जिसके चलते आज भी बारिश होगी। आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ज्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज हवा की गति सामान्य से अधिकतम रहने का अनुमान है। हरियाणा के करनाल समेत कई जिलों में देर रात से हल्की बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चरखी दादरी में कल से बूंदाबांदी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा होगा। हालांकि तेज बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। नूह में बरसात से फसल खराब होने की किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं खराब फसलों के लिए मुआवजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। उपायुक्त ने कहा है कि अगर किसान फसलों का बीमा करा लेते हैं तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां कर देती हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत दी गई है। पहले डोर टू डोर कैंपेन 5 लोग ही कर सकते थे।